शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। लोगों, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की। और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है और जो बैरूनी जानिब है उस तरफ अजाब है। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया और फजूल आरज़ुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेब देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी, फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। इनके लिए इनके अमाल का सिला होगा और इनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं।
جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔ تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں۔ اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے۔ بے شک اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔